आवाज बंद कर लेना। बंद करो उसकी आवाज चलो करो बंद करो बंद कर देना आवाज। Okay, sir. Rocking Renatus. रॉकिंग रेनाटस। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे सभी को। रॉकिंग रेनाटस दोस्तों, राम हरि यदुवंशी चैनल पर वॉरियर इंटरनेशनल ग्रुप में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र बिंदास फ्रॉम पलवल हरियाणा से। दोस्तों आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों आप सभी का वेलकम है। नमस्कार सभी को, जितने भी रिन्यूएबल्स लीडर्स आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा अपने मागुरुओं का, जिनको सबसे ज्यादा हमारा जो श्रेय जाता है मागुरु जी राम हरि यदुवंशी सर को, जिन्होंने एक इंटरनेशनल वॉरियर ग्रुप के नाम से जो चैनल बना के हम सबकी सेवा में उपलब्ध किया है सर ने, जिसकी वजह से हम अपनी बात एक दूसरे लीडर तक पहुंचाते हैं दोस्तों। और आज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आप सभी को कि आज अगर आपकी पूरी टीम, अगर आपकी आज पूरी टीम इस मीटिंग को अटेंड करती है तो आपको दोस्तों कितना बड़ा फायदा होने वाला है, आपकी टीम को कितना बड़ा फायदा होने वाला है, ये आप अंदाजा तब लगा पाएंगे जब इस मीटिंग को आप प्रॉपर पूरे तरीके से सुन चुके होंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जो आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक रखा हुआ है हमारे लिए, हम सबके लिए। तो मैं आप सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी पूरी टीम को इनवाइट करें, कॉल करें, बाकायदा कॉल लिंक नहीं डालें, मैं कहूंगा सर कॉल करें एक बार अपनी टीम को, कॉल करके और अपनी टीम को सभी को बोलें कि वो डायरी पेन लेके बैठें, क्योंकि आज जो यहाँ पे मीटिंग, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है मागुरु जी के द्वारा दोस्तों, आज बहुत बड़ी मीटिंग मिलने वाली है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और जो भी लीडर आज इस मीटिंग को अटेंड करेगा, आज से उसकी जिंदगी, आज की उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीम में लिंक शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और लिंक शेयर करके कॉल करके बोलें कि वो डायरी पेन लेकर ही बैठें। अगर आपका यूट्यूब पे आपका मीटिंग पे आने का जो मकसद है ताकि पूरा हो सके, जो आज मागुरु जी यहाँ बताने वाले हैं वो आप नोट कर सको मेरे दोस्त। आज तक हम जो भी करते आए हैं, जितने भी मीटिंग हमने लिए हैं, हम खुद एक्टिव हैं, सेल्फ मोटिवेट हैं, हम खुद आ जाते हैं, लेकिन अपनी टीम को इन्वाइट ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे रोज ट्रेनिंग चलती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हम ट्रेनिंग में आके जुड़ जाते हैं, खाली दोस्तों जुड़ना ही मकसद नहीं होता। ट्रेनिंग का मकसद है दोस्तों आप तक वो सारी चीजें पहुंचाना जो सफल लोग होके उस रास्ते से गुजर चुके हैं, उस रास्ते पर चल चुके हैं, वो रास्ता क्लियर बताने के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि आप अपनी डायरी पेन जरूर लेके बैठें, वरना आपका इस मीटिंग को अटेंड करने का कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करें दोस्तों। और आज का जो बेसिक टॉपिक है हमारा, और जो हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं, मैं सर के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। सर हिसार से हैं, मागुरु जी सतवीर दहिया जी हैं। अगर मैं सर के लेवल की बात करूं दोस्तों, तो आज एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं सर, एग्जीक्यूटिव लेवल। और इतने कम समय में सर ने इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा लेवल अचीव किया है, तो सर कोई तो कारण रहा होगा। तो वही चीज जो सर ने इस बिजनेस में जो किया है, अब तक का सफर, कैसे वो आगे बढ़े हैं, इतनी जल्दी सर ने कैसे अचीवमेंट लिया है, कैसे इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं, वो सारी चीजें आज बताने के लिए वो सर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर एग्जीक्यूटिव लेवल पे कितनी बड़ी टीम का लेवल होता है सर का, जो टीम एग्जीक्यूटिव होती है, लीडर होते हैं उनका, एग्जीक्यूटिव लीडर की जो होते हैं उसकी टीम कितनी होती है, उस टीम में से आप हम सब के बीच में वो आज आए हैं। उनका सौभाग्य मैं अपना मानता हूं कि सर ने टाइम निकाला हमारे लिए। दोस्तों हिसार से हैं सर,
और सर जब भी रेनेटस में जब भी सर ने मेरी डिस्कस होता रहता है सर से, मैं डेली वेज कॉन्फ्रेंस करता हूँ सर से, क्योंकि महागुरु जी के टच में रहूंगा तो कुछ ना कुछ नया सीखने को डेली वेज मिलता है दोस्तों। सर के टच में रहता हूँ। आज तक रिकॉर्ड है सर का, जितने भी गोवा के टारगेट कंपनी निकालती है रिट्रीट वाले 3 महीने के, आज तक ऐसा कोई टारगेट नहीं गया जो सर ने अचीव ना किया हो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि रेनेटस कंपनी 3 साल से चल रही है, और जब से सर की ज्वाइनिंग हुई है, जब से और आज तक 3 महीने का जो भी टारगेट सर को मिला, वो आज तक ऐसा कोई टारगेट नहीं गया, ऐसे कोई 3 महीने नहीं गए जो सर ने टारगेट को फैक्ट नहीं किया हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है? ऐसा क्या है उनके दिमाग में, वो क्या हमें बताने वाले हैं? जो सर कर सकते हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसा सर ने क्या किया है, वो सारी चीज आज हमारे बीच में डिस्कस होने वाली है। तो सर का जो बेसिक टॉपिक है, हाउ टू अचीव गोल इन रेनेटस वेलनेस एमएलएम इंडस्ट्री। एमएलएम इंडस्ट्री की ही बात करूंगा दोस्तों, और एमएलएम इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, लेकिन आप और हमारा और आपका सौभाग्य है कि हम एक रेनेटस जैसी कॉन्सेप्ट मिला, एक ऐसी कंपनी मिली जो इंडिया की सबसे जबरदस्त और सबसे नंबर 1 कंपनी है। उस कंपनी को ज्वाइनिंग करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, हाउ टू गोल अचीव, कैसे गोल को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, गोल का क्या महत्व है हमारी लाइफ से। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं वहां हमारा एक गोल होता है। कोई भी हम पढ़ाई करते हैं, किसी भी लाइन में हम काम करते हैं, वहां गोल होता है, एक हमारा एक डिसीजन होता है, एक हमारा सपना होता है, उस सपने को लेके हम वहां काम करते हैं। और यहाँ तो मेरे दोस्त करोड़पति बनने की बात है, तो यहाँ आपका गोल होना जरूरी है। जिसका कोई गोल नहीं है, महागुरु जी बोलते हैं कि जिसका कोई गोल नहीं है उसका दुनिया में कोई मोल नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी को फिर से बताना चाहूंगा, और अभी 10 मिनट, ये 5 मिनट हम लेते हैं। सर को, सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी को 5 मिनट के बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तब तक आप हम सब मिलके अपनी टीम को इनवाइट करेंगे यहाँ आने के लिए, और डायरी पेन लेके जरूर बैठे आप। विदाउट डायरी के बैठोगे दोस्तों, आप सुन तो लोगे लेकिन कुछ नोट नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो दोस्त अपनी डायरी में नोट करिए, और नोट करके अगर हम उसको उस उन बातों पे, सर की बताए हुए बातों पे अगर हम चलेंगे, तो जो सर के साथ में जो आज काम हुआ है छोटे से टाइम में, तो दोस्तों आप हम सब के साथ भी होने वाला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट का टाइम लेके, 5 मिनट का टाइम है, अभी 8 बज के 8 मिनट हुआ है। लगभग 8 बज के 15 मिनट पे या 14 मिनट पे हम गुरुजी को इनवाइट करेंगे आपकी जबरदस्त तालियों के साथ। अभी बजाएंगे हम तालियां, तो उससे पहले आप अपनी टीम को इनवाइट करें सबसे पहले तो। अभी 5 मिनट का टाइम है, मैं भी करता हूँ अभी।
साथियों, आई होप, मुझे खुशी होगी जितने ज़्यादा लोग आज इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, इतना ज़्यादा बड़ा काम होने वाला है आपके साथ में। और अभी मैं देख रहा हूँ 8:11 हो चुके हैं, महागुरु जी को इनवाइट करने का टाइम हो चुका है मेरे दोस्त। अभी भी जिन लीडरों ने कॉल नहीं किया है, उनके कॉल रिसीव करो, उनके पास लिंक डालो, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करो लोगों को यहाँ पे। क्योंकि यूट्यूब पे आने का मकसद हम सब लोगों को सीखने का एक बहुत अच्छा सर ने कॉन्सेप्ट निकाला है, क्योंकि महागुरु लोगों से मिलने का अवसर हर इंसान को बाई फेस मिलने का जल्दी से मौका नहीं मिलता है। तो जितने भी नए गेस्ट हैं, जितने भी लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं पर डे, उन लोगों को जूम मीटिंग के लिए ज़रूर इनवाइट करें। क्योंकि ऐसा भी नहीं होता है कि हम नए लोगों को ज्वाइनिंग कराते चले जाएँ और उनको जूम मीटिंग से टच ना करें। तो दोस्तों, अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि 8 बज के ऑलरेडी 12 मिनट मैं गुरुजी के ले चुका हूँ। तो माँ गुरुजी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और आप सब अपनी जगह पे बैठे हुए मन-मन में धीरे-धीरे अपने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गुरुजी को इनवाइट करेंगे। तो मैं गुरुजी को इनवाइट करना चाहूँगा। तो नाउ प्लीज़ वेलकम माँ गुरुजी सतवीर दहिया जी। प्लीज़ सर, आज अपना स्टेज संभालें। आपका वेलकम है सर गुरुजी के चैनल पे, और आपके दर्शन करके गुरुजी, मुझे और मेरी टीम को जो सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, मैं बड़ा धन्यवाद करूँगा आप लोगों का। आपका बड़ा दिल से धन्यवाद करूँगा गुरुजी कि आपने हमारी टीम के लिए समय निकाला है। तो गुरुजी, वेलकम है आपका। माँ गुरुजी, स्वागत है आपका। आप अपनी बात गुरुजी रख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू। जी गुरुजी, आपने धन्यवाद। जितने भी गुरुजी, वेलकम है आपका। जितने शानदार तरीके से आपने मेरा वेलकम किया है, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुशी हुई मुझे। गुरुजी, सब आपका आशीर्वाद है, बड़प्पन है आपका गुरुजी। बस मुझे बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल मिस्टर राम रहीम जोशी चैनल पर आने के लिए मैं अपने गुरु लोगों का धन्यवाद करता हूँ, अश्विनी सर और यदुवंशी सर का, और अपने परमपिता परमेश्वर का, जिनकी बदौलत आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है YouTube चैनल पर आने का, और मैं अपने डाउनलाइन और अपलाइन दोनों का। तो दोस्तों, आज हम दुनिया के बहुत ही खूबसूरत सिस्टम में आए हैं, बहुत ही शानदार बिजनेस है, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे होस्ट भी बना दिया जाए, ताकि मैं अपनी पीपीटी साथ में शेयर करूं। हाँ जितने सर, मुझे जरा होस्ट बना दीजिए आप। हाँ सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ सर, मुझे तो आ रही है। माँ गुरुजी, Yes, जी गुरुजी। सर होस्ट बना दिया है मैंने आप। ओके सर, ओके। क्या सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? जी गुरुजी, जी गुरुजी, बहुत बढ़िया गुरुजी, शानदार एकदम। एक मिनट जरा वेट करें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वेलकम आप सभी रेनोवेट्स का मैं इस बेसिक ट्रेनिंग के अंदर वेलकम करता हूँ। देखो दोस्तों, आज हम इस सिस्टम के अंदर आ तो गए, कोई दोस्त दोस्त के कहने से आ गया है, कोई भाई भाई को लेके आ गया है, कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को लेके आ गए। सब एक दूसरे के विश्वास के ऊपर ज्वाइन हुए हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग होना या अपनी आईडी लगा देना पैसा कमाना नहीं है। अगर हमें वाकई में इनकम चाहिए तो इसके लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बिना सीखे दुनिया में कहीं भी इनकम नहीं है। और आज की जो ये ट्रेनिंग है, ये सिर्फ सिखलाई के ऊपर ही है, हमें कैसे बिजनेस करना है, क्यों करना है, दोनों चीज आपकी यहीं पे क्लियर होगी।
अभी तक फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आपने अपनी टीम को जोइनिंग नहीं करवाया है तो एक बार फिर से कॉल करें और उनको मीटिंग के अंदर ज्वाइनिंग करें, ताकि जैसे हिंदुस्तान में एक पोलियो अभियान चला था, क्या कहा गया था, कोई बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। तो सेम ऐसे ही आज यहाँ पे जो भी अपने जोइनिंग एसोसिएट कोई छूट गया तो समझो इनकम का चक्कर उसका टूट गया। तो दोस्तों अपने रिनोवियर्स को मैक्सिमम जूम मीटिंग के अंदर लेके आए ताकि उनका विजन क्लियर हो, हमें क्या करना है और कैसे करना है, ये कुछ सीखने को मिले। तो उस चीज के बारे में आज अपना टॉपिक है हाउ टू अचीव गोल इन रेंटर्स वेलनेस। रेंटर्स वेलनेस के अंदर हम अपना गोल अचीव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं, जहां तक मैंने स्टडी किए उस हिसाब से। पहले तरह के लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को एडजस्ट करते हैं, जो लोग जिंदगी में एडजस्ट करके काम चलाते हैं। कैसे? मान लो उनका एक छोटा परिवार है, वहां पे उनको जरूरत है 2 केजी दूध की, बोलते हुए आधा केजी दूध काफी है, सिर्फ चाय बना के हम काम चला लेंगे। अच्छे घर के अंदर फैमिली है, परिवार है, 3-4 बंदे हैं, उनको रिक्वायरमेंट है 2-3 कमरों की, क्या बोलते हैं, बस एक रूम काफी है, हम तो उससे काम चला लेंगे। तो ये लोग होते हैं बहुत ही छोटी सोच के लोग होते हैं और जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ एडजस्ट करके निकाल देते हैं। इनके कुछ सपने नहीं होते, कुछ गोल नहीं होते, ये अपने बीवी बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं देना चाहते, अपने माँ बाप को अच्छा लाइफ नहीं देना चाहते। तो ऐसे लोग अगर इस मीटिंग के अंदर हैं तो वो प्लीज यहाँ से रिमूव हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों का काम नहीं है बिजनेस करना। दूसरी तरह के लोग होते हैं सेटिस्फिकेशन, जो जिंदगी से संतुष्ट हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 15,000 से लेके और 60-70,000 तक की जॉब करते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने तरक्की करने के बारे में कुछ नहीं सोचते, जो मिल रहा है उसी से संतुष्ट है, मतलब भगवान का दिया हुआ बहुत है। तो प्लीज अगर इस टाइप के लोग भी इस मीटिंग के अंदर है तो वो भी इस मीटिंग को छोड़ दे, क्योंकि उनका काम इस मीटिंग को अटेंड करना नहीं है। अभी आते हैं दोस्तों, एक तीसरी टाइप के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं विजनरी। ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपनों के लिए, कुछ अपने लिए, जिनके ड्रीम्स होते हैं, जो अपने या अपनों के लिए कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। ये बिजनेस वाकई में इन्हीं लोगों का है, जिनके दिल में इच्छा होती है, कुछ चाहत होती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये बिजनेस इन्हीं लोगों का है, विजन इन्हीं लोगों का, जिनकी जिंदगी में गोल होते हैं, ड्रीम होते हैं, जिन्हें कुछ अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए जिंदगी में कुछ करना है। वही लोग जिंदगी में सक्सेस होते हैं और ये बिजनेस वाकई में इन्हीं लोगों का है। क्योंकि दोस्तों बिजनेस बहुत ही शानदार है, 21 लाख रुपीज वीक का बिजनेस, क्या ये कोई मजाक थोड़ी है? क्या जो एडजस्टमेंट वाले लोग हैं क्या ये आएंगे यहाँ पे? उनको विश्वास ही नहीं होगा कि हम 21 लाख रुपीज वीक का कमा सकते हैं क्या? जो जिंदगी से संतुष्ट हैं, इनकी सोच ही वहां पे खत्म हो चुकी है, वहां तक सीमित है, तो क्या वो लोग हमारे साथ आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आवेगी तो करेंगे नहीं, क्योंकि जिंदगी में संतुष्ट है। देखो दोस्तों, हमने अपने दिमाग में चिप लगा रखी है कि हम 30-40 हजार के आदमी हैं। जब तक ये चिप हम अपने माइंड से रिमूव नहीं करेंगे और यहाँ पे
एक ऐसी चिप नहीं डालेंगे कि हम यहाँ लाखों रुपए कमा सकते हैं, तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। दोस्तों यही चिप यदुवंशी सर ने निकाल दी अपने माइंड से, यही चिप गुरतेज सर ने निकाल दी अपने माइंड से। आज ये मेरे ग्रेट अपलाइन महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है, इन लोगों के विजनरी लोग हैं, बड़ा सोचा इन्हें जिंदगी में कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का, बड़े सपने हैं, बड़े गोल है इनके, इसलिए आज ये सक्सेस है। तो वाकई में दोस्तों ये बिजनेस उन्हीं लोगों का है जिनके कुछ जिंदगी में सपने हैं, कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं ये लोग। दोस्तों एक बार क्या होता है, एक जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे एक मुर्गी रहती थी और उसने वहां पे अंडे दिए। और वहीं नदी की पहाड़ी पर एक बाज रहती थी, उसने भी अपने बच्चे को अंडे दिए। गलती से उस बाज का अंडा नीचे आकर और जो मुर्गी के अंडों में मिल गया। अभी क्या हुआ, मुर्गी ने धीरे धीरे उनका पालन पोषण किया। धीरे जब टाइम आया, वक्त आने पे मुर्गी के अंडे के अंदर से भी बच्चा निकला, और जो एक अंडा वहां पे आया था रख कर, उसके अंदर से भी बच्चा निकला। धीरे धीरे वो बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ में ही खेलता, जो वो दाना चुगते उसी हिसाब से दाना चुगता, और जितना वो उड़ते 50 मीटर इतना ही वो उड़ता। दोस्तों उस बच्चे ने पूरी जिंदगी वही निकाल दी, छोटी छोटी उड़ान भरकर, जबकि वो पैदा हुआ था जिंदगी में लंबी उड़ानों के लिए, आसमानों की ऊंचाई नापने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं था। तो जिंदगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला, उसने यही सोचा अभी तू मुर्गी का ही बच्चा है। एक दिन गलती से एक बात ऊपर से उड़ के जा रहा था, उसने अपने जो माँ थी मुर्गी, उससे पूछा मम्मी ये कौन सा जानवर है जो इतना तेज उड़ रहा है, इतना ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो उसकी जो माँ थी मुर्गी, वो बोलती है बेटा ये बाज है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली है, और ये सिर्फ उड़ने के लिए, ऊंची उड़ानों के लिए पैदा हुए, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम सिर्फ जमीन पे थोड़ी थोड़ी उड़ानों के लिए पैदा हुए। दोस्तों उस बच्चा अपनी माँ से संतुष्ट हो गया, और जो जिंदगी में उड़ने के लिए पैदा हुआ था, कुछ करने के लिए पैदा हुआ था, उस बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगी रेंग रेंग कर निकाल दी, जमीन पर निकाल दी पूरी जिंदगी। तो दोस्तों यही आज हमारे सामने मौका आया है, इतना शानदार और इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे पास में है। तो क्या हम वाकई में यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, या जिंदगी हम वैसे निकालना चाहते हैं? देखो दोस्तों जिंदगी वैसे तो निकल रही है, लेकिन क्यों ना इसको एक खूबसूरत ढंग से यूज किया जाए। तो ये तो सब हम पे डिपेंड करता है। देखो दोस्तों इस बिजनेस के आने के बाद में लोग क्या करते हैं, डोंट करते हैं। हम बताते भी है उनको भाई ये नहीं करना आपको, लेकिन वही काम करते हैं डोंट, यानी कि क्या नहीं करना। पहला हम बताते हैं डोंट टेल अमाउंट, किसी भी इंसान को फर्स्ट में अमाउंट ना बताए। दूसरा डोंट टेल कंपनी नेम, कंपनी का नाम नहीं बताना। तीसरा डोंट टेल टाइप ऑफ वर्क, काम करने का तरीका नहीं बताना। अभी दोस्तों करते क्या है लोग, डोंट मिस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को मिस नहीं करना। डोंट टेल प्लान ऑन मोबाइल, अभी आता हूं मैं इस बात के ऊपर कैसे। हम किसी बंदे को प्लान शो करते हैं, प्लान शो करने के बाद में वो जोनिंग डाल देता है, जोनिंग डालने के बाद में वो क्या करता है, वही मोबाइल निकालता है और क्या बोलता है, बोले हाँ रमेश कैसे है, बोले ठीक हूँ। बोले यार देख एक कंपनी आई है, नाम है रेटस, बता दिया उसने कंपनी का नाम। यार 2700 रुपए लगाने, 2 बोतल से जोनिंग करनी है, बता दिया उसने अमाउंट, बता दिया उसने क्या टाइप का, और बोला कुछ नहीं है यार, सिर्फ 2 लोगों को जोड़ना है, यही बताएगा वो कौन।
जहां पे हमें बताने में आधे घंटे का टाइम लगता है और एक नया एसोसिएट ज्वाइनिंग होते ही जो हम कहते हैं नहीं करना, वही काम करना शुरू कर देता है। तो बताइए लोग कैसे आएंगे? दोस्तों, आप डॉक्टर बने नहीं है, पेशेंट आपने पहले ढूंढने शुरू कर दो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? दुनिया का कोई भी काम है बिना सीखे हो सकता है क्या? एक मोटर मैकेनिक का काम सीखता है, उसको भी कम से कम 6 महीने लगते हैं सीखने में, और यहाँ पे 4 दिन ज्वाइनिंग हुए होते हैं एसोसिएट को, और वो बोलता है सर मैं सीखना नहीं चाहता। आज मीटिंग में नहीं आते लोग, मीटिंग अटेंड नहीं करते, सीखना नहीं चाहते, और फिर बोलते सर हमारे चेक नहीं आ रहे। चेक कैसे आएंगे बिना सीखे? जब सीखोगे तभी तो चेक आएंगे। नेवर शो द प्लान विदाउट ड्रेस कोड। अभी क्या होता है, एक बंदा ज्वाइनिंग होने के बाद में बिल्कुल नया फ्रेशर होता है, वो ये प्लान लेके और दूसरे बंदे पास जाता है, अपने भाई यार दोस्त या और किसी के पास में, वो भी नॉर्मल ड्रेस में और चप्पल चप्पल में जाके क्या बोलता है, भाई साहब मेरे पास एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लाइफ बदली कर सकते हैं। अभी क्या होगा, बंदा ऊपर से नीचे तक देखता है, बोला भाई पहले अपनी लाइफ बदली कर ले, बाद में आइयो मेरे पास में। दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन हो, हर एक बिजनेसमैन की ड्रेस है, ड्रेस कोड है। क्या डॉक्टर का ड्रेस कोड नहीं है? क्या वकील का नहीं है? क्या साइंटिस्ट का नहीं है? क्या इंजीनियर का नहीं है? तो यहाँ पे लोग जो हम चीज बताते हैं डोंट नहीं करना, वही चीज करना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है तो करना क्या है, क्या करना है? डूज, इनविटेशन लेना है। जो चीजें मैंने अभी बताई थी आपको नहीं करना, तो करना क्या है, जो भी अपना जिसको भी हमने प्लान शो करना है उस इंसान से फोन पे इनविटेशन लेना है। दूसरा, अटेंड द सेमिनार प्रोग्राम। जितने भी अपने बिजनेस से संबंधित कोई सेमिनार होते हैं उनको अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे वो गुरुजी आते हैं जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, और हमें भी वही ट्रेनिंग देते हैं कि मैंने इस बिजनेस के अंदर इतने रुपए कैसे कमाया, कैसे काम किया मैंने। वो हमें हर ट्रेनिंग के हर छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत गहराई से बताते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अटेंड डेली जूम मीटिंग। हमारे गुरुजी लोगों ने डेली जूम मीटिंग का बहुत ही शानदार बंदोबस्त किया हुआ, सीखने के लिए, घर बैठे बैठे सीखने के लिए, कहीं नहीं जाना। फिर भी लोग 8 बजे अपना मोबाइल ऑन नहीं करते और सीखना नहीं चाहते, फिर बोलते हैं सर हमारे साथ बंदे नहीं आ रहे। अरे बंदे तो आ रहे हैं, बंदे नहीं आते तो गुरतेज सरकार लाखों का चेकआउट नहीं होता, रामरी सरकार लाखों का चेकआउट नहीं होता। बंदे तो आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ क्यों नहीं आ रहे, वो कारण जानने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते, जूम मीटिंग अटेंड नहीं करते हो, तो कैसे आएगा पैसा? कहां से आएगा, कैसे आएगा, बताइए मुझे। ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, और ये जब आप निरंतर सीखोगे तभी तो बात बनेगी। शो द प्लान ऑन फोल्डर, मोबाइल और लैपटॉप। आपके पास में प्लान शो करने के लिए फोल्डर हो, एक अच्छा मोबाइल हो या एक अच्छा लैपटॉप, तभी मजा आएगा। क्योंकि आप बिना वेपन के लड़ाई नहीं लड़ सकते। फुली लोडेड विद टूल्स। अभी अपने पास टूल्स क्या क्या होते हैं इसके बिजनेस के अंदर? फोल्डर होगा, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, अपने पास जो अपने पैकेज है इसकी 10 टाइम फिल्म चाहिए। देखो दोस्तों, अगर हिरण का शिकार करना है तो हमें शेर के शिकार का सामान साथ में रखना होगा, तभी जाके हम हिरण का शिकार कर सकते हैं। वेल ड्रेस कोड, जो मैंने कहा था, ड्रेस कोड एक अच्छा। ये बिजनेस क्या मांगता है बताइए? आपको ये तो नहीं कहता है बिजनेस भाई आप यहाँ पर लाखों रुपए इन्वेस्ट कीजिए, नहीं, आप अपने पे इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी ड्रेस पहनिए, अच्छा लुक बनाइए, तब लोगों से मिलिए, ताकि लोगों को ये लगे कि वाकई में इसकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजमेंट हुआ है, तो वेल ड्रेस घूम रहा है, कोई उनको रास्ता इसके पास में है, तो लोग हमें सुनने के लिए टाइम भी देंगे। तो दोस्तों, ये इस बिजनेस के डोंट एंड डूज है। अपने लाइफ के अंदर इन चीजों को
बिल्कुल ग्रहण कीजिए भी। आज के बाद आपको ना तो डोंट फॉलो करने हैं और जो डूज है वही करने हैं। अभी दोस्तों इस बिजनेस को हम शुरू करते हैं। शुरू करते समय सबसे पहले आती है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आओ आज किसी को आमंत्रित करें। लिस्ट देखो, जिंदगी में इंसान कोई भी, जैसे हमारे घर के अंदर शादी वगैरह फंक्शन होता है, क्या हम लिस्ट नहीं बनाते क्या? कितने मेहमान आएंगे घर के अंदर, नहीं तो अंदाजा ही नहीं लगेगा खाना कितने आदमियों को बनाना है, कितने मेहमान आ रहे हैं। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जितने भी आपके पास मोबाइल में कॉन्टेक्ट है उनकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाओगे तभी तो आपको पता लगेगा ना कि कौन कौन किस किस को प्लान देना है, कब देना है। और दोस्तों लिस्ट होती है 3 टाइप की। पहली है हॉट लिस्ट। इसके अंदर आते हैं ऑल रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा काम करता है सबसे पहले किससे डिस्कस करता है? अपने परिवार से, अपने दोस्तों से। क्यों? वो हमारे नियर डियर होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने अच्छे काम की सूचना उनको देते हैं। लेकिन आएंगे कम वो, क्योंकि हम उनके साथ में रह रहे हैं। वो हम पे कुछ बिलीव करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत ज्वाइनिंग आएगी वहां पे, ठीक है, एक आपका काम शुरू हो जाएगा वहां पे। वो आते हैं हॉट लिस्ट के अंदर। रिजल्ट यहाँ पे तकरीबन 10% है। सेकेंडली, यहाँ पे काम करते हुए आपको हॉट लिस्ट पे जब टाइम हो जाता है 1 महीना, तो इसके दौरान आपके पास दिखाने के लिए कुछ चेक वगैरह हो जाते हैं। तब आप काम करना शुरू करते हैं वार्म लिस्ट पे, क्योंकि यहाँ तक आपको काम करते करते प्लान देते हुए अच्छे आपको एक रेगुलर प्लान आ जाता है। और आप यहाँ पे काम करते करते कुछ चेकआउट भी हो जाती है। तो दूसरा था वार्म लिस्ट। यहाँ पे अपने रिलेटिव के रिलेटिव उस सर्कल में हम निकलना शुरू कर देते हैं। और जो अपने दोस्तों के दोस्त होते हैं उनके पास जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे काम करते करते अपने को काफी टाइम हो जाता है और हमें एक अच्छे प्लान हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में लिस्ट आती है कोर लिस्ट। इस लिस्ट में अननोन पर्सन होते हैं। आज इस लिस्ट पे काम करने के लिए कौन कर सकता है? जो एक अच्छा प्लानर हो, जिसने ट्रेनिंग अटेंड कर रखी हो, सेमिनार अटेंड कर रखी हो और पूरा अच्छी तरह जानता हो। क्योंकि अननोन आदमी के पास जाएंगे तो अपने अंदर नॉलेज तो बहुत जरूरी है। जब हमारे अंदर नॉलेज नहीं होगी तो हम अननोन आदमी को कैसे कन्विंस कर सकते हैं? ये तो ठीक है, अपने रिलेटिव थे, कुछ मान गए, कुछ अपने दोस्त थे मान गए, रिलेटिव के रिलेटिव थे वही मान गए, फ्रेंड के फ्रेंड थे वही मान गए। लेकिन एक अननोन आदमी है, उसके पास हम जाएंगे तो बहुत कुछ चीजें चाहिए हम अपने अंदर। बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए बिजनेस के बारे में, अपना जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके बारे में, क्या क्या इसके अंदर मिश्रण है, कैसे काम करते हैं, ये जमी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग मिलेंगे जो बहुत कुछ पूछेंगे, तो उनका जवाब हमें देना आना चाहिए। तो इसलिए जूम मीटिंग, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करने के बाद में ही हम इस कोर लिस्ट पे काम कर सकते हैं। अगला आता है लिस्ट के बाद में इनविटेशन। इनविटेशन यानी कि बुलाना, बुलावा पत्र, किसी को इनवाइट करना। यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला यूज होता है, फॉर्म। यूज द फार्मूला ऑफ फॉर्म, FORM। कैसे यूज होता है अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। एफ, मान लो एफ और फैमिली के बारे में जानकारी लेनी है। आपने किसी को फोन करते हो सबसे पहले, ये तो नेचुरल लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं, तो हम ये पूछते हैं, हाँ भाई राम, और परिवार में सब ठीक है? यानी कि उसकी कुछ लक्ष्य हम पूछते हैं, क्योंकि हम उसके शुभ चिंतक हैं। दूसरा, ऑक्यूपेशन के बारे में। और तीसरा, रेस्ट टाइम में क्या करते हो।
अगला आता है मनी का मैसेज देना है। अब ये चारों फार्मूले मैं आपको लागू करके दिखाता हूं कैसे। मान लो कोई मेरा दोस्त है रमेश, मैंने इसको फोन किया, हाँ रमेश कैसे हो, और परिवार में सब ठीक है, आ गया फैमिली के बारे में, बोलेगा ठीक है। काम धंधा कैसा चल रहा है, यानी कि मैंने इससे ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ लिया, वो कहेगा ठीक है। तीसरा, और भाई रेस्ट टाइम में क्या कर रहे हो, मैं कुछ नहीं यार, रेस्ट टाइम में तो घर पे रहता हूँ। बोले यार मेरे पास में एक इनकम कमाने का रास्ता है, यह एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो बताइए मुझे, मैं आपसे कब मिलूं, आज मिलूं या कल मिलूं, दो में से एक टाइम जरूर देगा, या तो बोलेगा आज मिलो या कल मिलो। आज शाम को मिलूं या सुबह मिलूं, या तो सुबह का बोलेगा शाम का बोलेगा। सुबह 10 बजे मिलूं या शाम को 5 बजे मिलूं, दो बात में ही बात खत्म करनी है, उस पे नहीं छोड़ना। हमेशा बोल अपने हक में रखनी है, उसको सिर्फ दो बातों पे ही रखना है, दोनों में से एक तो चूज करेगा। अगर आपने बोल दिया भाई कब मिलेगा, अगला तो 5 दिन नहीं मिलेगा, 10 दिन नहीं मिलेगा, 20 दिन नहीं मिलेगा, टाइम नहीं देगा आपको। इसलिए कम से कम शब्दों में और बात को वहीं पे रखें। अभी इनविटेशन लेने के भी कुछ तरीके हैं। जो अपने से उम्र में बड़े हैं उनको हमेशा बड़ा ही रखना। कैसे? टेक एडवाइस, जो उम्र में बड़े हैं उनसे सलाह लेनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपके कोई अंकल जी है, आपने उनको फोन किया, बोले अंकल जी नमस्कार, अंकल जी कैसे हो, ठीक है, परिवार में सब ठीक है, काम धंधा कैसा चल रहा है, रेस्ट टाइम में क्या कर रहे हो। तो अंकल जी मेरे पास एक बंदे ने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे उम्र में बड़े हो, आपने बहुत ज्यादा दिवाली खाई है, आपके पास एक्सपीरियंस है, मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं कि वो कॉन्सेप्ट पे काम करूं या ना करूं, तो बताइए आपके पास आ जाऊं या कल आऊं, सुबह आऊं या शाम को आऊं, 3 बजे आऊं या 10 बजे आऊं। इसका मतलब हमें उन्हें उनसे सलाह लेनी है। सलाह क्या लेनी है, हमें तो पूरा प्रोजेक्ट उनके पास में रखना है। तो ये होती है बड़ों से सलाह लेने की तरीका। दूसरा, जो हमारे हम उम्र है उन्हें एक्साइटमेंट पे बताना है। जैसे आपका कोई यार मित्र है, उसको क्या बोलना है, बोले हेलो रमेश कैसे हुए, वही बातें पूछनी, फैमिली के बारे में, ऑगस्ट प्रेजेंट के बारे में, रेस्ट टाइम में, मनी का मैसेज, और लास्ट में बोलना है बहुत अच्छा और शानदार कॉन्सेप्ट आया यार जिससे लाइफ चेंज हो सकती है, तो बताइए मुझे कल कब मिल सकता है, आज या कल, सुबह या शाम, टाइम सेम वही कॉन्सेप्ट। इस तरीके से इनविटेशन लेना है, डोंट और डूज को फॉलो करना है और इनविटेशन लेना है। नेक्स्ट आता है इस बिजनेस के अंदर गोल। जिंदगी में जिस आदमी के पास गोल नहीं है, कोई लाइफ का मकसद नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, क्लास में किसी में, वो भी अपना गोल सेटअप करता है कि मुझे इस क्लास के अंदर टॉप आना है, तभी तो वो अचीव करता है। और यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर 3 टाइप के गोल होते हैं। पहला गोल शॉर्ट टर्म गोल, एक छोटी अवधि का गोल है जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके और 6 मंथ तक का टाइमिंग होता है। इसके अंदर क्या गोल डिसाइड करना है आपको, इस बिजनेस के अंदर करने के लिए हमें क्या सामान चाहिए। पहले एक मोबाइल, अच्छा मोबाइल होना जरूरी है। दूसरा अगर देखते हैं लैपटॉप, और तीसरा कहीं आने जाने के लिए बाइक। ये आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 6 मंथ तक का है। और इस गोल को पेपर की एक पिक्चर अपने घर के अंदर लगानी है जहां पे सब देखते हो, सुबह शाम आपको दिखाई दे, वो बहुत जरूरी है। और अपने घर वालों में डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है, गोल की बताना जरूरी है भाई इस बिजनेस के अंदर आया हूं मैं, और आने वाले 6 महीने के अंदर इस बिजनेस से मैं एक मोबाइल और एक लैपटॉप, एक बाइक हर हालत में अचीव करूंगा। क्यों? कई बार क्या होता है, आपने बोल तो दिया,
अपनी मैडम को बोल दिए भाई मुझे ये गोल अचीव करना है, इसी चीज अचीव करनी है। होता क्या है दोस्तों, हम घर में किसी दिन सुस्त बैठे होते हैं बिल्कुल, और कहीं हमारा बाहर का प्रोग्राम नहीं होता, तो मैडम क्या बोलती है, बोल जी अगर ऐसे घर में बैठे रहोगे तो गोल अचीव नहीं होगा। तो वहां पे एक आवाज सुन के आपके दिल के अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होगी, ये लगेगा कि वाकई में मैडम ठीक बोल रही है, और आप घर से बाइक उठा के बाहर निकलोगे। ये कब पॉसिबल होगा, जब आपने अपने घर में गोल शेयर किया हुआ हो तब। इसलिए हमारा गोल हो सकता है बाइक का, लैपटॉप का, और तीसरा मोबाइल का। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। कहीं आने जाने के लिए भी बाइक बहुत जरूरी है, और ये लिखित में अपने अपलाइन के साथ बैठकर डिसाइड करने हैं। आज नई एसोसिएट भी ज्वाइनिंग होंगे यहाँ पे मीटिंग के अंदर, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस भी लीडर ने उनको इनवाइट किया है वो उनके साथ बैठ के आज से और आने वाले 6 महीने के अंदर उन्हें इस बिजनेस से क्या हासिल करना है उसका गोल सेटअप कीजिए। वो लीडर आपके साथ लग के आपका गोल पूरा करवाएंगे, आपकी लिस्ट बनवाएंगे, आपको डोंट एंड डू सारा बताएंगे, और आपको 6 महीने का गोल पूरा करवा देंगे। अभी नेक्स्ट गोल आता है मिडिल टर्म गोल। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 6 मंथ से लेके, भाई 6 मंथ हो गए, आज आपने जब एक बाइक अचीव की है, लैपटॉप अचीव किया है, तो तकरीबन 500 लोगों की टीम तो है आज आपकी, तभी तो इतने बड़े चेक आए हैं, तभी तो लोग आए हैं, तभी तो इनकम हुई है। और ये गोल होता है उस 6 मंथ से लेके और 2 साल तक। अभी आप कुछ 6 महीने को काम करते हो, आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी आ चुकी है, आप एक लीडर बन चुके हो। अभी जो आपके साथ में नए एसोसिएट हुए 5 लेफ्ट से और 5 राइट से, उनका गोल आप सेट करवाओगे बाइक का। 5 आपके लेफ्ट से बाइक अचीव करते हैं और 5 आपके राइट से बाइक अचीव करते हैं, तो आपकी तो ऑटोमेटिक उनको कार अचीव हो जाती है। देखो दोस्तों, बहुत लंबा टाइम होता है ये, 1.5 साल का टाइम पीरियड कम नहीं होता। यहाँ पे 2 साल में लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, तो हम तो एक छोटा सा आपके हिसाब से गोल मान के चलते हैं। कोई भी 12 से 15 लाख के बीच की गाड़ी, भाई मुझे यहाँ पर 1.5 साल के अंदर कौन कोई गाड़ी अचीव करनी है, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे हैरियर हो, या फिर स्कोडा, कोई भी गाड़ी। तो इस तरह ये आपका गोल सेटअप कीजिए। अपने डाउन लाइन का जो ग्रो लाइन है उनका आप बाइक का गोल फिक्स कराइए, और आपका ये बहुत मजा आएगा बिजनेस करने का। जैसे जैसे गोल पूरे होते रहेंगे बिजनेस के अंदर बहुत कुछ हासिल होगा। अगला गोल होता है लॉन्ग टर्म गोल, 2 साल से लेके और 5 साल तक। अभी यहाँ पे आज आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है काम करने के लिए, आपका साथ देने के लिए। यहाँ पे आपका गोल क्या होता है, किसी शहर के अंदर बंगला हो, ये आपका गोल। नेटवर्किंग 20 साल की नहीं होती कभी, नेटवर्क मार्केटिंग मैक्सिमम 5 साल की होती है। 5 साल के अंदर एक इंसान बहुत कुछ अचीव हासिल कर सकता है। ये नहीं कि हाँ मैं 20 साल मेहनत करें, नहीं, ओनली 5 ईयर। क्योंकि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां तो इंडिया में आए हुए मात्र 3 साल हुए हैं, और 3 साल के अंदर भी लोग कम से कम 150 आदमी करोड़पति बन गए 3 साल के अंदर। और मैं तो आपको 2 से 5 साल के बीच का, यानी कि 5 साल का गोल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ हासिल कर लेते हैं अगर हम निरंतरता के साथ में लगे रहते हैं तब। अभी आता है दोस्तों, ये आज हम एक बिजनेस के अंदर आ गए हैं, तो ये एक रास्ते पर आए हैं। रास्ते को हिंदी में हम पथ भी बोल सकते हैं। पथ यानी कि रास्ता, एक पथ पे चल रहे हो। अभी आइए इस पथ की पूरी डेफिनेशन समझाता हूं आपको। पी फॉर पैशंस,
जिंदगी में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान करता हो जहां पे पेशेंस नहीं रखता हो। हर जगह पेशेंस रखते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ साइड पे। ये एक माँ है, बनने वाली माँ है, ये एक प्रेग्नेंट लेडीज है। इस लेडीज का पेशेंस 9 महीने का। 9 महीने तक बच्चे को कैरी करती है, केयर करती है, और उसका पेशेंस है कि 9 महीने बाद मुझे बच्चा हो। पर ये सोच ले भाई महीने के बाद मुझे बच्चा चाहिए, कैसा पॉसिबल है? क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, टाइम लगता है। ये इस माँ का 9 महीने का पेशेंस है। और यहाँ पे इस सिस्टम में आने के बाद लोग सीखते नहीं है और प्लान शो करना शुरू कर देते हैं। कोई महीने रुकता है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, और बैठ जाते हैं, अपना पेशेंस छोड़ देते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते, और फिर बोलते हैं सिस्टम खराब। नहीं, सिस्टम खराब नहीं, हम लोग सीखना नहीं चाहते, मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहते, और पेशेंस नहीं रखते। दूसरा एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, ये 5 साल तक पेशेंस रखता है सीखने के लिए। उसके बाद में ही तो किसी हॉस्पिटल में अपॉइंटेड होता है ना, तभी तो पेशेंट देखता है ना। जब इसके पास 5 साल की नॉलेज होगी तभी इसी बेस पे काम करता है। और यहाँ पे लोग नॉलेज लेना नहीं चाहते, और फिर बोलते हैं हमारे साथ बंदे नहीं आते। कैसे आएंगे? इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब ये एक दुकानदार है, सुबह अपनी दुकान खोलता है और शाम को बंद करता है। ये पेशेंस रखता है। क्या इसको किसी ने पहले दिन बताया था भाई तू दुकान खोल लेना, मैं 1 लाख का तुमसे सामान लूंगा? नहीं, कोई नहीं बोलता ये बात। लेकिन इसका पेशेंस है, अगर मैं दुकान खोलूंगा, दुकान के अंदर बैठूंगा, ग्राहक भी आएंगे, कस्टमर आएंगे, कुछ तो आएंगे, कुछ देखेंगे, कुछ सामान लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, हर टाइप के लोग हैं, तो इनकम आएगी। इसका पेशेंस है ये एक सब्जी बेचने वाला है। इसका क्या पेशेंस है? ये गली गली, मोहल्ले मोहल्ले चक्कर लगाता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। बताइए मुझे, क्या हर एक आदमी सब्जी लेता है? नहीं, कुछ रेट सुन के चले जाते हैं, कुछ सब्जी देख के चले जाते हैं। लेकिन ये इसका पेशेंस है कि कुछ तो लोग जरूर लेंगे। ये इसका धैर्य है, ये इसी पेशेंस पे काम करता है। तो दोस्तों, जिंदगी में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर आप सिर्फ 2-3 साल ये अपना पेशेंस रख के देखिए, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाता है, ये आपको खुद पता लग जाएगा। सीखते रहिए और पेशेंस रखिए। बिना धैर्य के तो आप जिंदगी में कहीं सक्सेस नहीं हो सकते। एक मैकेनिक होता है जो मोटर गाड़ी का काम करता है, वो भी कम से कम 6 महीने सीखता है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां बिना सीखे काम होता है? दुनिया में हर एक ऐसे सेक्टर है जहां पर कुछ न कुछ सीखना ही पड़ता है। और यहाँ पे बिना सीखे लोग प्लान देना शुरू कर देते हैं, फिर बोलते हैं बंदे आते नहीं हमारे साथ। कैसे आएंगे? क्या सीखना जरूरी नहीं है? ये एक किसान है, बीज बोता है, उड़ाई करता है, दवाई करता है, पानी लगाता है। ये भी 4-5 महीने पेशेंस रखता है, तभी इसके घर के अंदर आके फसल आती है। अगर ये किसान पेशेंस, कई बार क्या होता है कि लास्ट टाइम में क्या पता ऐसी बरसात आ जाए, ऐसी आंधी आ जाए जिससे फसल बर्बाद हो जाए। क्या ये किसान अपना पेशेंस छोड़ देता है, या ये अगले साल फसल पैदा नहीं करता, बीजता है? इसका पेशेंस है भाई, इस बार तो खराब हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार परमात्मा और देगा। सबसे ज्यादा पेशेंस रखता है किसान। और यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर हमारे पास खोने के लिए क्या है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ लोग अपना पेशेंस छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मैं पेशेंस पे आपके 2 घंटे लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में इस स्लाइड को बनाया है।
और एक एक चीज थोड़ी थोड़ी टाइम लगा के मैं आपको बता रहा हूं पूरा। ए, एटीट्यूड। दुनिया में दो तरह के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव लोग क्या कहते हैं, ये काम मैं कर नहीं सकता। पॉजिटिव लोग क्या बोलते हैं, हाँ ये काम मैं कर सकता। तो दोस्तों हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ABCDEFG ये 26 लेटर होते हैं, इनको आप सीनियरिटी से लिखिए और इनको सीरियल नंबर डाल दीजिए। ए के सामने 1, बी के सामने 2, डी सी के सामने 3, इस तरह से 26 तक काउंटिंग यहाँ लिखिए। और फिर दुनिया बोलती है पैसा हार्ड वर्क से आता है, जोड़िए इनको HARDWORK। 8, 1, 18, 4, 23, 15, 18, 11, टोटल होता है 98%। नहीं, अगर हार्ड वर्क से पैसा आता तो दुनिया में कोई भी मजदूर गरीब नहीं होता, अरबपति होते सब गरीब। नहीं, हार्ड वर्क से पैसा नहीं आता। कोई कहता है नॉलेज से पैसा आता है, अगर नॉलेज से पैसा आता तो दुनिया के सारे प्रोफेसर आज अरबपति होते। नहीं आता। नॉलेज का रिजल्ट 96%, लव का 54%, लक का 47%। इनमें से कोई भी नहीं जिसका 100% रिजल्ट हो। मनी का 72%, लीडरशिप का 97%। दुनिया में एक एटीट्यूड ऐसा वर्ल्ड है जिसका रिजल्ट 100% आता है। ए 1, टी 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5, टोटल काउंटिंग करते हैं तो हम 100% रिजल्ट आता है। दुनिया में जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको किसी भी सिस्टम में कामयाब होने से रोक दे। मैं इसी बिजनेस की बात नहीं कर रहा, कहीं भी कि कोई भी उसका सेक्टर हो, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो। और नेगेटिव लोगों को दुनिया की कोई ताकत कभी कामयाब नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों हमेशा अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, तो अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगला आता है टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। अभी क्या होता है, लोग यहाँ सीखते नहीं है बिजनेस के बारे में, आ तो जाते हैं यहाँ पे लेकिन सीखना नहीं चाहते और फिर बोलते हैं हमें चेक नहीं आता। दोस्तों सीखना बंद तो जीतना बंद, जो दुनिया की कहावत है, जो सीखेगा वही जीतेगा। और हमेशा नया सीखते रहना चाहिए। मैं भी इस बिजनेस के अंदर आए हुए मेरे को 7-8 महीने हुए हैं। मैं भी एक 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ इस बिजनेस के अंदर। मैं भी सीखता रहता हूँ अपने अपलाइन से, अपने गुरुओं से। कुछ मेरे को नया बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों टीचेबिलिटी सीखने का लिए हमेशा तैयार रहिए। सिखाने का मौका कहाँ मिलता है, जूम मीटिंग के अंदर सीखिए आप, सेमिनार होता है वहां जाइए, वहां सीखिए, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वहां पे सीखिए। ये सब इंस्टीट्यूट अपने सीखने के लिए होते हैं, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। अगला आता है होनेस्टी, TATH। बिजनेस में ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। दुनिया में कोई भी बिजनेस हो बिना ईमानदारी के नहीं चलता। अगर मान लो 4 दोस्त है दुनिया में, अगर वो चारों दोस्त चोरी भी करते हैं तब भी ईमानदारी से पैसा सब में बराबर डिवाइड होना चाहिए। अगर वहां पर ईमानदारी नहीं होगी तो एक कोई न कोई कंप्लेन कर देगा और सारे सारे पकड़े जाएंगे। इसलिए दोस्तों बिजनेस के अंदर ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। ईमानदारी 2 टाइप की बिजनेस के अंदर होती है। पहली होती है अप्लाइंग टू ग्रो लाइन। कैसे, मान लो ग्रो लाइन ने पैसे भेज दिए अप्लाइन के पास में, भाई सर ये मेरे 13,100 रुपए है, मेरी 10 CC से इस बंदे की ID ग्रीन कर दो।
तो अपलाइन का काम है कितना ही घर के अंदर इमरजेंसी हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, उस पैसे का यूज ना करें और सीधा पैसा आते ही कंपनी के अकाउंट में डाले और उस अपने डाउनलाइन या ग्रो लाइन की आईडी ग्रीन करवाए। पहला। दूसरा, ग्रो लाइन टू अपलाइन, यानी कि आपके किसी ग्रो लाइन ने आपको बोल दिया बोले सर मेरी इस बंदे की आईडी ग्रीन करनी है 18 बोतल से और मेरे पास पैसे हैं 20,000 रुपए, 4,000 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, आपने स्वीकार कर दी। अभी ग्रो लाइन का काम है कि बैलेंस पैसे कुछ टाइम में वापिस कर दे, क्योंकि ये एक ईमानदारी का बिजनेस है। जितेंद्र सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर गुरु मेरी जी, आवाज। बढ़िया बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके ओके। अभी दोस्तों मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों आया था, क्योंकि ये बिजनेस मुझे दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल बिजनेस लगा। मुझे इस दुनिया में इससे ब्यूटीफुल बिजनेस और कोई दिखाई नहीं दिया, तब इस बिजनेस के अंदर आया था। मैं आज आप लोगों को साबित करके दिखाता हूं कि दुनिया का ये सबसे ब्यूटीफुल बिजनेस है। अगर मैं ये साबित नहीं कर सका तो आप इस बिजनेस को क्यूट कर दें। इस बिजनेस की पहली खूबसूरती क्या है? ओनली 2 प्रमोशन। कैसे? आप आए यहाँ पे ऊपर और आपने ए को रिकमेंड कर दिया लेफ्ट साइड में और बी को रिकमेंड कर दिया राइट साइड में। अभी आपका कोई तीसरा यार दोस्त है जो सी, वो बोलता है भी मुझे भी ये बिजनेस करना है, उसको कहाँ लेके जाओगे? ना तो ऊपर लगा सकते, ना कहीं और कहीं लगा सकते, तो उसको या तो ए के डाउन में लेके आओ या बी के डाउन में लेके आओ। सपोज करो आपने सी को ए के डाउन में लगा दिया, वहीं ए ले आया डी को और बी ने भी 2 रिकमेंड करा दिए ई और एफ को, क्योंकि 2 लेग का बिजनेस है, यही चलता है ओनली लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे आपका काम शुरू हो जाता है। वहीं पे एक मैं आपको सिविल का एग्जांपल दिखाता हूं। कई साल पहले मान लो आपने को गांव में दुकान कर रखी, अच्छी दुकान चल रही है आपकी। कल ने आपकी तरक्की को देख के 4 पड़ोसी बोलते हैं हम भी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं और हम भी दुकान करना चाहते हैं। वो आपकी तरक्की को देख के कल ने 1 नंबर और 2 नंबर आपके लेफ्ट साइड में दुकान खोल लेते हैं और वही 2 पड़ोसी आपके राइट में दुकान खोल लेते हैं। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे आपकी इनकम कम होगी या ज्यादा होगी? आपकी इनकम यहाँ पे कम होगी, ज्यादा होने का मतलब नहीं है। क्यों? यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो चुका है। जहां आपकी अकेले की शॉप थी, आपके पास 100 कस्टमर आ रहे थे, पक्का 10-10 कस्टमर तो इन 4 शॉप पे जरूर जाएंगे। यहाँ पे एक इनकम कम होगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे उल्टा बिजनेस है। आप यहाँ ऊपर बैठे हो यू की जगह पे, आपकी तरक्की को देख के, आपकी प्रमोशन को देख के, आपकी इनकम को देख के जितने भी लोग आएंगे वो कहाँ आएंगे? आपके डाउन में आएंगे। यहाँ पे आपकी इनकम ज्यादा होगी। दुनिया का सबसे उल्टा बिजनेस है। अगर आपकी दुकान गांव में है, मैं नीचे फिर आता हूं, और 4 दुकान आपके साइड में खुली हुई है, तो आपकी सोच क्या होगी? 1 नंबर दुकान फेल हो जाए, 2 नंबर बंद हो जाए, 3 नंबर में आग लग जाए और 4 नंबर में चोरी लग जाए, ताकि मेरी दुकान में सेल होती रहे। क्योंकि मार्केट में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को काटना पड़ता है, एक दूसरे को पीछे धकेलना पड़ता है। इसलिए आपकी सोच वहां पे ये हो। अगर आप ऊपर बैठे हो, ऊपर वाला एग्जाम्पल पाइए, आप ऊपर बैठे हो तो आपकी सोच क्या होगी? ए को घर में पैसा आए, बी को आए, सी इनकम जनरेट करे, डी की अच्छी इनकम हो, ई की अच्छी इनकम हो, एफ अच्छी तरक्की करे। ये आपकी सोच होगी। दुनिया का सबसे उल्टा बिजनेस है, जहां पे मार्केट में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए एक दूसरे को पीछे धकेलना पड़ता है, और यहाँ पे तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को साथ लेके चलना पड़ता है। आज दुनिया में कौन किसको साथ लेके चलता है? सब पीछे धकेलते। इसलिए दुनिया का मुझे सबसे खूबसूरत बिजनेस लगा था, तब इस बिजनेस के अंदर में आया था। आपकी सोच 2 बंद हो जाए, 1 नंबर बंद हो जाए, 3 नंबर शॉप बंद हो जाए, 4 नंबर बंद हो जाए, ये मार्केट में आगे बढ़ने के लिए सोच बनानी पड़ती है।
इस बिजनेस की दूसरी खूबसूरती, बाइनरी कमीशन, यानी कि 1:1 पैसा आता है। आप यहां आए ऊपर, कल ने हर एक आदमी की दो साइड होती है, एक लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में आपका भाई है और राइट साइड में एक और है जिसका नाम राजू है। अभी सपोज करो आपने काम शुरू कर दिया, कल ना आपके पास ज्वाइनिंग के लिए 10 लोग आ गए। अभी दुनिया क्या बोलती है, हमेशा भाई को भाई की हेल्प करनी चाहिए, होता भी यही है। आज आप अपने भाई की हेल्प करने के लिए अगर 10 लोगों की ज्वाइनिंग अपने भाई के डाउन में डाल दोगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। क्यों? 1:1 का रेशियो पूरा नहीं होगा। आज आपको 5 लोगों की ज्वाइनिंग अपने भाई के डाउन में और 5 आदमी की ज्वाइनिंग ये राजू नाम का आदमी इसके डाउन में लगानी पड़ेगी, तभी जाके आपको इनकम आएगी। दोस्तों, ये दुनिया का वो खूबसूरत बिजनेस है जिसके अंदर आप चाह कर भी भाई बंदी नहीं कर सकते। जितना मान सम्मान और प्रायोरिटी अपने भाई को दोगे उतने ही राजू को भी आपको देनी पड़ेगी। इसको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, तरक्की करनी है तो, आगे बढ़ना है तो। दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। आज दुनिया में कौन किसको आगे लेके चलता है, कौन किसको साथ लेके चलता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर चलना पड़ता है। इस बिजनेस की तीसरी खूबसूरती, इंटरनेट प्लेसिंग। सारा काम इंटरनेट के ऊपर है। एक वेबसाइट है और इंटरनेट तो पता है दोस्तों ऑल वर्ल्ड का एक ही। जो साइट मैं यहाँ हिसार में खोल रहा हूँ वही पलवल में खुलेगी, वही पंजाब में और वही अमेरिका में। कैसे एग्जांपल, आप यहाँ पे आए ऊपर, चलता कैसे बिजनेस, आपने ए की ज्वाइनिंग कर दी, आपने बी की ज्वाइनिंग कर दी। कल ना ए ने रेफर कर दिया सी और डी को और बी ने रेफर कर दिया ई और एफ को। अभी ये चारों लोग सपोज करो अलग अलग स्टेट के, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई एमपी से, कोई गुजरात से। ये 4 स्टेट के लोग हैं जो अलग अलग स्टेट में हैं। एक पंजाब से 500 लोगों की टीम खड़ी कर देता है, एक महाराष्ट्र में जाके काम करना शुरू करता है, 500 लोगों की टीम वहां जनरेट कर देता है, और एक एमपी में जाके काम करता है, 500 लोगों की टीम वहां जनरेट करता है, और एक गुजरात से 500 लोगों की टीम जनरेट कर देता है। आप कहाँ बैठे हो, हरियाणा में कहीं बैठे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो, या यूपी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे हो, आपका बिजनेस आज कहाँ फैल चुका है, 4 स्टेट के अंदर। दोस्तों, एक सोचने वाली बात है, एक गौर करने वाली बात है। मुझे सोच के बताइए, बिल्कुल समझ के बताइए कि हम जैसे एक आम आदमी के पास में क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो 4 स्टेट में फैल जाए? है कोई ऐसा बिजनेस? इम्पॉसिबल। अगर आपने एक दुकान कर रखी है गांव में, एक गांव तक सीमित रहेगी, दूसरे गांव वाले को ये पता भी नहीं लगेगा कि इस आदमी ने यहाँ दुकान खोल रखी है। लेकिन दुनिया का ये वो खूबसूरत बिजनेस है जो 4 स्टेट नहीं, 28 स्टेट, 29 स्टेट में फैल सकता है। भाई कल ने क्या पता आपके साथ में आने वाला बंदा किस स्टेट का हो, क्या पता आपके जो डाउन लाइन, जो ग्रो लाइन है आपकी, उसका लिंक कहाँ पे हो, वो पता थोड़ी इस चीज का। आज मेरे महागुरु है, इनका बिजनेस पता नहीं कहाँ का फैला हुआ है, हर एक स्टेट में फैला हुआ है। ये थोड़ी गए थे, इनके डाउन में कोई बंदा था वो लेके चला गया वहां पे, आज उनकी टीम जनरेट होगी वहां पे। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस मैंने इसलिए भी कहा, इसको प्रूव कर रहा हूं मैं इस चीज को। इस बिजनेस की चौथी खूबसूरती, अदर लक बेनिफिट। दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे दूसरे के भाग्य का पैसा आता है। मैंने दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं देखा जहां पे दूसरे का भाग्य का पैसा आता हो। कैसे? आप आए ऊपर, लेफ्ट में और राइट में बिजनेस यही चलता है। आपने काम करना शुरू कर दिया, मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी किस्मत पर पैसे नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आज जैसे मेरे साथ जितने सर होस्टिंग कर रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ जितने सर की लक में पैसे नहीं है, भगवान ने नहीं लिखे, ठीक है। लेकिन ये इस बिजनेस के माध्यम से काम करते रहे
500 आदमी इनके लेफ्ट में आ गए और 500 की टीम इनके राइट में जनरेट होगी। क्या पता भगवान ने लेफ्ट वाले 500 में से किसी एक आदमी की किस्मत में लिखा हो कि ये करोड़पति बनेगा, और क्या पता इनके राइट में आने वाले 500 आदमी की किसी एक की किस्मत में भगवान लिखा हो करोड़पति बनेगा। तो सरतों पर बैठे बैठे ऑटोमेटिक करोड़पति। दुनिया का पहला ऐसा खूबसूरत बिजनेस है जहां दूसरे का लक काम आता है। आज अगर देखा जाए तो अपनी औलाद का लक भी माँ बाप के काम नहीं आता। अगर लक काम आता होता तो ये वृद्धाश्रम माँ बाप से भरे नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों दुनिया का ये ऐसा बिजनेस है जहां पे दूसरे का लक भी काम आता है, इसलिए मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस लगा। इस बिजनेस की अगली खूबसूरती इंडिपेंडेंट वर्क। आप अपने काम के खुद मालिक हो। आपका काम करने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आप पर कोई बॉस नहीं है, किसी की गुलामी नहीं है। दोस्तों एक नौकरी होती है, उसमें टाइम फिक्स होता है, मुझे 9 से 5 करनी है, या सुबह 6 से 2 करनी है, या 2 से 10 करनी है। लेकिन ये ऐसा दुनिया खूबसूरत बिजनेस है जिसमें आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब भी जी आए तब भी कर लेना। दिन के अंदर कोई टाइम फिक्स नहीं है, चाहे आप 9 से 12 करो या फिर शाम को 6 से 9 करो, ये आपका अपना टाइम। कोई आपको कहने वाला नहीं है, कोई बॉस नहीं है आपके ऊपर। आपके साथ में लीडर जरूर होता है। लीडर और बॉस में दोस्तों बहुत बड़ा फर्क होता है। लीडर आपकी लाइफ को लीड करता है और बॉस आपके ऊपर रोब जमाता है, आपसे काम करवाता है, और लीडर हमेशा साथ लेके चलता है। तो ये फर्क होते हैं बॉस और लीडर में। दोस्तों महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। इस 30 दिनों में अगर 2 लोगों को आपने डेली प्लान शो किया तो 60 प्लान शो होते हैं एक महीने के अंदर। अकॉर्डिंग टू 80-20 रेशियो, दुनिया में हर एक बिजनेस का एक रेशियो होता है, इस बिजनेस का भी रेशियो है। अगर हम 10 बंदों को प्लान शो करते हैं तो 2 की जोइनिंग पक्का आती है। उसी जोइनिंग के आधार पर 12 लोगों की जोइनिंग डन होती है। 12 लोग आते हैं आपके साथ में काम करने के लिए। अभी दोस्तों ये दुनिया का सबसे पावरफुल में आपको जितना सर टाइम तो है ना जरा। हाँ सर टाइम है। चलो सर कहीं बिजी होंगे। दुनिया का ये सबसे पावरफुल बिजनेस है। मैं 2-3 मिनट लूंगा, जरा ये भी आपको बता देता हूँ इस बिजनेस की क्या पावर है, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने क्यों बता रहा हूँ दोस्तों। ये मैंने आपकी ब्यूटी बताई थी बिजनेस की, अभी मैं इस बिजनेस की पावर बता रहा हूँ। ये मेरे क्यों थे इस बिजनेस को करने की। दुनिया में एक पढ़े लिखे इंसान ने इनकम का एक फॉर्मूला बनाया था। इनकम इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इनटू नंबर ऑफ मैन पावर। जिस इंसान ने इस फार्मूले पे काम किया है हमेशा सक्सेस हुआ है, एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट करी। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है दुनिया में सब इसी फार्मूले पे काम कर रहे हैं। जिस आदमी के साथ में जितना ज्यादा घंटे टाइम होगा और जितनी ज्यादा मैन पावर काम करेगी उतनी ही ज्यादा इनकम जनरेट होगी। होता क्या है, एक जॉब वाला, एक फार्मर और एक लेबर वाला। हम लोग क्या करते हैं, हद से हद 24 घंटे में से 8 या 12 घंटे काम कर सकते हैं, इतना ही होता है। तो घर के अंदर इनकम भी उसी हिसाब से आएगी। एक किसान है उसको उसके हिसाब से आएगी, एक लेबर को लेबर के हिसाब से, जॉब वाले को 30 से 40 हजार रुपये आ सकते हैं। श्योर है। वहीं एक स्मार्ट काम करने वाला कोई शोरूम का मालिक है, उसने 5 बंदे रखे हुए हैं और एक एक बंदे का 8-8 घंटे ले रहा है, 40 घंटे काम हो गया। दिन तो भगवान ने 24 घंटे का दिया था लेकिन उसने कन्वर्ट कर दिया 40 घंटे। तो उसकी इनकम बढ़ेगी। जहां पे टाइम बढ़ जाएगा और मैन पावर बढ़ जाएगी, श्योर है इनकम तो बढ़ेगी। 102 लाख रुपए। वही कोई फैक्ट्री का मालिक है जिसके साथ में 100 लोग काम कर रहे हैं और एक एक इंसान का 8-8 घंटे यूज कर रहा है, टोटल काम होता है 800 घंटे। इसने अपने 24 घंटों को 800 घंटे में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी इनकम जनरेट होगी।
लाखों रुपए में। वहीं पे आप दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, आज टाटा का साम्राज्य 1 लाख करोड़ रुपए का है। और मैं ये मान के चलता हूं आज 1 लाख लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं, और उन 1 लाख लोगों को 8-8 घंटे टाटा ने अपने लिए लिया हुआ है, तो दिन के अंदर टाइम होता है 8 लाख घंटे। यानी कि इस 8 लाख घंटे को अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूं, दिन बनते 33,333 दिन। अगर इस 33,333 दिन को मैं 365 यानी कि 1 साल से डिवाइड करता हूं, टाइम आता है 90 साल। जितना काम हम और आप लोग 90 साल में करेंगे, उतना काम तो टाटा के साथ में एक दिन का हो जाता है। क्यों? उन्होंने फार्मूला लागू कर दिया, टाइम और मैन पावर। और दोस्तों वही फार्मूला इस बिजनेस के अंदर लागू होता है, टाइम और मैन पावर का। आज आप आगे, आपके डाउन में लोग आने शुरू हो गए, कल नहीं, ये आपको टाइम भी देंगे और साथ में मैन पावर भी है, और वो भी फ्री में लागू होता है। आज मान लो शोरूम का मालिक इन 5 लोगों को पेमेंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है महीने की। फैक्ट्री का मालिक है, इन 100 लोगों को पेमेंट दे रहा है। टाटा अंबानी ये भी इन लाखों लोगों को सैलरी दे रहे, पेमेंट देंगे। लेकिन आपके साथ में अगर मान लो ये टीम है कोई भी बनी हुई, तो आप उनको क्या दे रहे हो? ये टीम है आपकी, आप इन पे क्या खर्च कर रहे हो? उल्टा आपको टाइम और मैन पावर का फॉर्मूला यहाँ पे लागू होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल बिजनेस मैंने इसलिए कहा था आपको कि यहाँ पे टाइम और मैन पावर का फॉर्मूला फ्री में लागू होता है, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। तो दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अगर आज मैंने जो आपको बेसिक ट्रेनिंग दी है, अगर आप उसके हिसाब से काम करते हो और उसके बाद में अगर आप सक्सेस नहीं हो सकते, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो और मुझे कॉल कर सकते हो। इस तरह आपने मुझे बेसिक ट्रेनिंग दी थी और आपने हमें बताया था, लेकिन हम सक्सेस नहीं हुए। अगर आपने वाकई में मैंने बताया है इस हिसाब पे काम करते हो और ऐसे चलते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इनकम जनरेट करने से रोक दे, आगे बढ़ने से रोक दे। जितना सा टाइम हो गया। जी गुरुजी टाइम हो गया है। बहुत जबरदस्त मीटिंग रही गुरुजी आपने। ओके, जितना सर बहुत ओके। अच्छा सेशन रहा। मैं आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 1 घंटा हमें टाइम दिया। जी गुरुजी, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपने हमारे लिए 1 घंटे का टाइम निकाला। बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग दी गुरुजी आपने। और सभी लीडरों से मैं बोलना चाहूंगा, सर ने जो इतने कम शब्दों में, इतने कम टाइम में इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है सर ने। अगर आप लोगों ने अपनी डायरी पे नोट किया है सच में, तो मेरे दोस्त आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ी चेंजिंग होने वाली है। क्योंकि इन रास्तों से निकल के गुरुजी सक्सेस हुए हैं। जो रास्ते सर ने हमको बताए हैं, इनविटेशन करना है, अपने आप को चेक करें, कहीं भी प्लान जाने से पहले अपना ड्रेस कोड चेक करें, अपने शूज चेक करें, क्या मैं प्लान दिखाने के लायक लग रहा हूं या नहीं लग रहा, चेक करें अपने आप को, तब प्लान दिखाने के लिए जाएं। इनवाइट, लोग सोचते हैं मैं कैसे इनवाइट करूं, कैसे किसी को बिजनेस के बारे में बताऊं। कितने सरल तरीके से सर ने बताया इनवाइट करने का तरीका। गोल कैसे अचीव करें, कितने प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे ड्रीम बनाएं स्टार्टिंग में। कई बार हम ऐसा होता है, हम बहुत बड़ा ड्रीम लिख देते हैं और उसको हम अचीव नहीं कर पाते। तो छोटे छोटे ड्रीम से स्टार्टिंग करें, बहुत बड़ा काम हो सकता है आपके साथ में। पेशेंस के साथ रखें और ईमानदारी के साथ काम करें। गुरुजी ने इतने कम शब्दों में दिया, सर का थैंक्स करना चाहूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। आज पूरी टीम, जितने भी लोगों ने सुना है आपको, मैं समझता हूँ कि उनकी डायरी पेन अगर जिसने भी राइट किया है, उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाला है। इसी के साथ मैं इस मीटिंग को क्लोज करना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। रॉकिंग रेनेटस दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी।